वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। आज हम जानेंगे कि जो वाक्य है उसका फॉर्मेशन वो बनता कैसे है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं। साथ ही हम इस वीडियो में सेंटेंस के पार्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाउ सेंटेंस फॉर्म्स, सेंटेंस बनता कैसे है। ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड। तो सबसे पहले शब्द कैसे बनता है। शब्द बनता है ग्रुप ऑफ लेटर्स से, वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि DRESS, इससे एक वर्ड बन रहा है ड्रेस। तो ये लेटर्स के ग्रुप से एक वर्ड बना ड्रेस। लेटर्स वो सिंबल होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक साउंड होता है और जो अनअरेंज्ड होते हैं अल्फाबेट में। लेटर्स के बारे में हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। तो आप लेटर्स के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस लिंक के द्वारा लेटर्स के बारे में जानें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनता है। जो वर्ड्स का ग्रुप है वो सेंटेंस को बनाता है, यानी कि जो वाक्य है वो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल में वर्ड्स दिए हुए हैं, आई हैव अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस। तो ये अलग अलग अभी वर्ड हैं, अगर हम इसे कंबाइंड कर दें तो एक सेंटेंस बनेगा, आई हैव अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक सेंटेंस को बनाता है। यानी कि इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वर्ण से शब्द बनता है, वर्णों के मेल से, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स अ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स अ सेंटेंस। Definition of sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। यानी कि कोई भी जो वाक्य होता है वो उन शब्दों का मेल है जो कि एक कंप्लीट अर्थ देता है। कोई भी जो वाक्य है वो एक स्पष्ट बात कहता है, यानी कि उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। सेंटेंस में यूजुअली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि कोई भी जो वाक्य है उसमें सब्जेक्ट जो मेन कार्य करने वाला होता है, कर्ता जिसे बोलते हैं, वर्ब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन सब से मिल करके एक वाक्य बनता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वाक्य उन शब्दों का मेल है कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन एक्सेट्रा, जो कि किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं या क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे। यानी कि जो वाक्य हैं वो उन शब्दों का मेल है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कर्ता है, क्रिया है, साथ ही साथ वो एक्सप्रेस करते हैं किसी एक स्टेटमेंट को या क्वेश्चन को। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेंटेंस में कभी कभी कोई बात क्लियर होती है, जैसे कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये एक सिंपल सी स्पष्ट बात कह रहा है तो ये स्टेटमेंट हो गया। और कई बार व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो हम किसी से इंटेरोगेट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और साथ ही साथ वो एक्सप्रेस करता है या तो किसी क्वेश्चन को या फिर स्टेटमेंट को। इन सब के बारे में डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इंक्लूड होगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट कौन से हैं, भाग कौन से हैं। तो सेंटेंस जो है वो टू पार्ट्स से मिलकर बना है। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता बोलते हैं। द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट सेज हु और व्हाट डज समथिंग। सब्जेक्ट वो वर्ड या फ्रेज है। वर्ड यानी कि इसमें एक शब्द भी आ सकता है और फ्रेज यानी कि दो शब्द भी आ सकते हैं, दो या तीन शब्द। इसीलिए यहाँ पर वर्ड और फ्रेज को इंक्लूड किया गया है कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है केवल एक ही शब्द हो, उसमें वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जो कि ये बताता है किसी भी वाक्य में कि कौन और क्या कर रहा है। यानी कि जो मेन चीज है वाक्य में, जिसके बारे में बात कही जा रही है वाक्य में, वो उसका कर्ता होता है। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस कहा जा रहा है, वो सब्जेक्ट है, वो कर्ता है। द पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस। वाक्य में जिस पर्सन या थिंग, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है सेंटेंस में, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट है, वो कर्ता कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, द बॉयज आर मेकिंग
नॉइज इन द क्लासरूम, यहाँ पर मेकिंग नॉइज, शोर मचा रहे हैं, कौन मचा रहे हैं, लड़के मचा रहे हैं। तो द बॉयज जो है वो एग्जाम्पल हुआ सब्जेक्ट का, क्योंकि यही कार्य कर रहे हैं। जो वर्ब है वो रिलेटेड इन्हीं से है। किसके बारे में बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, बॉयज के बारे में, तो बॉयज यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, द बॉयज। अनदर एग्जाम्पल्स, गर्ल्स सिंग, यहाँ पर गर्ल्स सिंग, लड़कियां गाती हैं। अब वर्ब हमारा सिंग हो गया और किसके बारे में बात कही जा रही है, गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स जैसे कि हम जानते हैं नाउन वर्ड है, तो ये सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस आपको दे रखा है ऑल गर्ल्स सिंग, तो यहाँ पर सिंग वर्ब हुआ, सभी लड़कियां गाती हैं। अब आपको मैंने जैसे कि डेफिनेशन में बताया कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये एक वर्ड नहीं है, इसमें ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियां आ गई, तो ये नाउन फ्रेज हो गया और ये सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का। इसमें यहाँ बात हो रही है सभी लड़कियां गाती हैं, तो सभी लड़कियां गाती हैं, बात हो रही है कि कौन गाता है, सभी लड़कियां गाती हैं, तो यहाँ पर ऑल गर्ल्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये नाउन फ्रेज है। प्रेडिकेट जो इसका दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट का, द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग अ वर्ब एंड स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का जिसमें वर्ब होता है, यानी कि जो प्रेडिकेट पार्ट है, वाक्य का जो भाग प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब होता है, क्रिया होती है, और साथ ही साथ जो प्रेडिकेट है वो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है। किसी भी वाक्य में क्रिया और साथ ही साथ कर्ता के बारे में जो बात कही जा रही है वो पूरी प्रेडिकेट में इंक्लूड होती है। द प्रेडिकेट may have a single finite verb or a verb with an object, adverb, complements. प्रेडिकेट में सिंगल फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है डॉग्स बार्क, तो यहाँ पर डॉग्स सब्जेक्ट है क्योंकि डॉग्स के बारे में बात की जाती है, और बार्क जो है वो यहाँ फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि डॉग्स क्या कार्य कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जॉन प्लेज द सितार इन द स्कूल कोयर। जॉन जो है वो सितार बजाता है स्कूल के कोयर में। कोयर होता है सिंगर्स का ग्रुप, तो यहाँ पर जॉन हमारा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, जॉन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉन हमारा सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारा सितार हुआ, और एडवर्बियल जो फ्रेज है वो है इन द स्कूल कोयर। तो आप देख रहे हैं कि प्रेडिकेट सिंगल फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में है, और दूसरे एग्जाम्पल में वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ, एडवर्ब के साथ या कॉम्प्लीमेंट्स के साथ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट तो वो पार्ट होता है जो मेन है सेंटेंस में, जिसके बारे में बात कही जा रही है, और जो प्रेडिकेट है वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें वर्ब होती है और जो बताती है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की विशेषताएं। फर्स्ट वन इज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया। जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एक कंप्लीट थॉट को और आइडिया को। जैसे कि आपको सेंटेंस की डेफिनेशन में बताया गया था कि कोई भी जो वाक्य है वो एक स्पष्ट बात कहता है, कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस करता है, यानी कि उससे एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है, यानी कि कोई भी जो वाक्य है वो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, उसका कोई मीनिंग निकलता है। तो जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम वर्ड्स को शिफ्ट कर दें, जम्बल्ड कर दें, ग्रास ग्रीन इज द, तो ये कोई बात को स्पष्ट कह नहीं रहा है, कंप्लीट किसी थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करता है, जिसमें एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। अगर हम इसी को जम्बल्ड रीअरेंज कर दें और सही कर दें इस वाक्य को, तो द ग्रास इज ग्रीन बनेगा और इसका एक मीनिंग निकलेगा, यानी कि इसका एक सेंस आएगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा, तो इसलिए ये सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, यानी कि कर्ता और क्रिया दोनों होती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, मदर इज कुकिंग फूड।
जो मदर है यहाँ पर सब्जेक्ट है और कुकिंग, मदर कार्य क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो कुकिंग यहाँ पर वर्ब है, फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। जो सेंटेंस होते हैं, आपने देखा होगा हम कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से होती है और एंडिंग में उसके या फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस का टाइप कौन सा है। अगर सेंटेंस में कुछ चीज़ इंटेरोगेट की जा रही है, कुछ पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। अगर वो एक सिंपल स्पष्ट बात कही जा रही है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में है, स्टेटमेंट है, तो उसमें फुल स्टॉप होगा। और अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इंक्लूड होंगे, तो इसका अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो सेंटेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जो वाक्य होते हैं वो कैपिटल लेटर से उनकी शुरुआत होती है और अंत में उनके फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस है इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। The meaning of any sentence may be different based on different expressions like statement, question, request, command और any exclamation. किसी भी सेंटेंस का जो अर्थ है वो डिफरेंट हो सकता है और वो आधारित होता है उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस पर, जैसे कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, कमांड और एनी एक्सक्लेमेशन। किसी भी वाक्य का अर्थ जो है वो उसके अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस पर आधारित होता है। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि शट द डोर, इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि शट द डोर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो इससे क्या एक्सप्रेशन निकलता है कि यहाँ पर कमांड को एक्सप्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि प्लीज है तो यहाँ पर ये एक्सप्रेस किया जा रहा है कि किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो अलग अलग डिफरेंट हो सकता है और वो उसके एक्सप्रेशन पर आधारित होता है। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें मैं आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके बताऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस है, द यंग आर्टिस्ट फ्रॉम द विलेज इज वेरी टैलेंटेड। यहाँ पर इस सेंटेंस में बात की जा रही है यंग आर्टिस्ट की, तो सब्जेक्ट ऑब्वियस है कि जो यंग आर्टिस्ट है विलेज का वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो द यंग आर्टिस्ट ही होगा। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, शुरू का जो एक वर्ड है वो ये सोच लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहले पहले ये गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पहले पूरा वाक्य पढ़ें, उसका सेंस समझें, उसमें जो मेन व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है तो वो पूरा सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आर्टिस्ट के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो यंग भी है, तो वो भी इंक्लूड होगा सब्जेक्ट में। तो द यंग आर्टिस्ट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस और फ्रॉम द विलेज इज वेरी टैलेंटेड इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट, स्ट्रे एनिमल्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी हमें केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रे एनिमल्स जो है, बात हो रही है यहाँ पर एनिमल्स की नहीं, स्ट्रे एनिमल्स की। तो स्ट्रे एनिमल्स सब्जेक्ट है, मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द यंग प्रिंस वॉक टू द डोर। यहाँ पर प्रिंस के साथ हमें ये भी बता दिया कि प्रिंस यंग भी है, तो सब्जेक्ट हुआ यंग प्रिंस, द यंग प्रिंस वॉक टू द डोर, प्रेडिकेट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस इज ओबे योर एल्डर्स। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई लोगों के लिए। यहाँ पर बात हो रही है कि अपने बड़ों का सम्मान करो। ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, किसी को एडवाइस, सजेशन दिया जाता है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में। तो ओबे योर एल्डर्स, यहाँ पर किसी को एडवाइस की जा रही है। अब यहाँ पर योर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि ये बात यू को कही जाएगी, तो यहाँ पर जहाँ पर कर्ता नहीं होता वहाँ पर यू को मान लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में खास तौर पर यू को कर्ता मान लिया जाता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओबे और एल्डर्स, तो यहाँ पर हम यू को कंसीडर कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज डाउन फेल द मैंगोज फ्रॉम द ट्री।
कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही आता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि मैंगोज डाउन फेल फ्रॉम द ट्री, तो बात यहाँ पर मैंगोज की हो रही है कि गिर रहे हैं, कौन गिर रहे हैं, मैंगोज गिर रहे हैं फ्रॉम द ट्री। तो मैंगोज यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, बाकी का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट में इंक्लूड होगा। जैक एंड हर डॉग रन इन द पार्क डेली। जैक और उसका डॉग रन इन द पार्क डेली। रन इन द पार्क डेली प्रेडिकेट है और जैक एंड हर डॉग, यहाँ पर जो रन है वो वर्ब है। अब रन खाली जैक नहीं कर रहा है, उसका डॉग भी कर रहा है, तो दोनों ही सब्जेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है एक ही सब्जेक्ट होगा कि आप जैक को समझ लें, लेकिन नहीं, जैक एंड हर डॉग ये दोनों ही सब्जेक्ट होंगे। रन इन द पार्क डेली इज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। नाउ जैसे कि आप जानते हैं हमारे वीडियोस में लास्ट में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, तो आपको आज हम प्रोनाउंसिएशन बताएंगे लेटर सी का। आपने देखा होगा हम जब सी के कुछ वर्ड्स हैं, मान लीजिए मैं आपको कॉल और सेल, ये दो वर्ड्स हैं, कॉल CALL, सेल CELL। कॉल उसमें हम सी को प्रोनाउंस कर रहे हैं एज क, और सेल उसमें हम सी को प्रोनाउंस कर रहे हैं एज स। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इफ AOUKRT comes after C, then pronunciation of letter C is K. अगर AOUKRT आता है C के बाद, यानी कि ये जो लेटर्स हैं ये C के बाद आते हैं, तो जो लेटर C है उसका प्रोनाउंसिएशन क होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, कॉट, कैप, काउ, कैट, डॉग, कट, कस्टम, कर्स, क्रूल, कैटल, एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हो, यहाँ पर सी के बाद ये सारे लेटर्स आ रहे हैं, AOUKRT। तो अगर ये सब सी के बाद आते हैं तो हम सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क रखते हैं, यानी कि सी का प्रोनाउंसिएशन तब क होगा अगर ये लेटर्स सी के बाद आएंगे। If EIY comes after C, then pronunciation of letter C is S. अगर EIY C के बाद आते हैं, C लेटर के बाद आते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, जो C का प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड में, वो स हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, सिनेमा, सेल, सीलिंग, सेलिब्रेट, सिटीजनशिप, सर्कल, सिस्ट, साइक्लोन, एक्सेट्रा। इन सारे ही वर्ड्स में आप देख रहे हो कि सी के बाद ई, आई या वाई आ रहा है। तो अगर सी लेटर के बाद ये लेटर्स आते हैं ई, आई, वाई, तो हम सी को प्रोनाउंस करेंगे एज स। एक और चीज आपको बताई जा रही है इसमें, समटाइम्स आई ए और ई ए कम्स आफ्टर सी। कई बार ऐसा होता है कि सी के बाद आई ए आ जाता है या ई ए आ जाता है, तो जो प्रोनाउंसिएशन है लेटर सी का हम श मान लेते हैं। जैसे कि ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं, सोशल, ओशियन, म्यूजिशियन। आप देख रहे हो कि सोशल में सी के बाद आई ए आ रहा है, ओशियन में सी के बाद ई ए आ रहा है, म्यूजिशियन में सी के बाद आई ए आ रहा है। तो जैसे कि आपको बताया है कि अगर सी के बाद ये कंबाइंड आ जाते हैं आई ए और ई ए, तो इनका प्रोनाउंसिएशन हम श मानते हैं, जैसे कि सोशल, ओशियन और म्यूजिशियन केस में आपको बताया गया। सो आज हमने डिस्कस किया सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में कि वाक्य कैसे बनते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके पार्ट्स भी हमने डिस्कस किए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे ग्रामर में आपके लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें हम सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में जानेंगे।